कार सेवा में विवादी ढांचा जो गिर रहा था, मैं वहां उपस्थित था और अयोध्या का जो नाम पड़ा है वो हमारे ही प्रस्ताव पे पड़ा है। मैं रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, अब बन रहा है, अभी अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। 22 तारीख को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठान होना है और ये जहां पे हम मौजूद हैं यह भी अयोध्या का एक हिस्सा है और हमारे साथ मौजूद है इस समय पूर्व मंत्री श्री राम सोनकर जी। तो आइए हम बात करते हैं, क्योंकि देवलास का, श्री राम सोनकर का, अयोध्या का ऐसे कई कनेक्शन हैं जो मिलते हैं। तो आइए हम इनसे बात करें और जानें। 22 तारीख को श्री राम लला जी का प्राण प्रतिष्ठा होना है। कयास बात यह भी होती है, चर्चा यह भी किया जाता है कि जब वो बाबरी ढांचा को गिराया गया था तो वहां पे आप मौजूद थे, क्योंकि आप उस समय एमएलए थे। तो उसके बारे में थोड़ा आप बताएं। मैं ये बताना चाहता हूँ, कुछ समय आह्वान हुआ था कार सेवा का और मैं पार्टी में जो है 89-90 से हूँ और मैं पहली बार विधायक था। उस समय 3 दिसंबर 1992 को माननीय आडवाणी जी की कार सेवा चल रही थी। उस संबंध में मोहम्मदाबाद चौराहे पर माननीय आडवाणी जी का हम लोग स्वागत किए और उन्होंने आह्वान किया कि कार सेवा करनी है, हमें बालू ईंट यहाँ से वहाँ ले जाना है। मैं भी उस समय विधायक होते हुए कार सेवा में विवादी ढांचा जो गिर रहा था, मैं वहाँ उपस्थित था। उस समय इतनी अपार भीड़ थी कि कहीं से कोई दिख नहीं पाता था कि कितनी भीड़ हो चुकी है। लेकिन उस भीड़ में भी हम लोग जो है जय श्री राम के नारे लगाते थे और उसके बाद ढांचा ध्वस्त हो गया। उसके बाद माननीय कल्याण सिंह अपना 1.5 लाइन का इस्तीफा दे करके इतिश्री कर दिए, क्योंकि इतनी बड़ा कार्य जो है पहली बार हुआ, क्योंकि राम जन्मभूमि के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार को खो दिया या दांव पे लगा दिया या लात मार दी। ये रहा उस समय का प्रकरण। हम मौजूद हैं देवलास में, देवलासपुर है ये, और मैं पीछे जो देख रहे हैं वो सूर्य मंदिर है। इसका क्या कनेक्शन है, उसके बारे में भी आप बताएं। अयोध्या से इसका क्या कनेक्शन है? इसका कनेक्शन ये है कि प्रभु श्री राम जी यहाँ जब वन यात्रा जा रहे थे तो इधर से होके गए और देवल बाबा का जो स्थान है उनकी प्रतिमा को उन्होंने अपने हाथों से यहाँ स्थापित किए हैं और उसके बाद आगे बढ़े हैं। और मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि कम से कम इतना भव्य, और वो तो जो जनप्रतिनिधि तो बहुत आए, लेकिन 50 लाख रुपया मैं अभी देवल बाबा को अपनी पुरानी विधायकी में दिया हूँ। आजमगढ़ मऊ में कोई बीजेपी का 3 बार एमएलए नहीं है, मैं ही हूँ। मैं कल्चर मिनिस्टर भी रहा हूँ और अयोध्या का जो नाम पड़ा है वो हमारे ही प्रस्ताव पे पड़ा है। मैं ही माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी को, यशस्वी योगी जी को मैं अपना प्रस्ताव दिया था कि फैजाबाद एक तुच्छ नाम है, अयोध्या जो है, अयोध्या का डिफिनेशन मैंने दिया था, लिखा भी था, मैं आपको पत्र भी दूंगा। उसमें लिखा गया था कि अयोध्या उसको कहते हैं जिसे कोई योद्धा जीत न सके, उसको अयोध्या कहते हैं। अतः आपसे निवेदन है कि फैजाबाद छोटे नाम को हटाकर अयोध्या करने की कृपा करें। हाँ, ये भी देखा जाता है कि बीजेपी से लगातार 3 बार, अगर देखा जाए तो 3 बार एमएलए रहे। वो ना मऊ में कोई हुआ, ना वो आजमगढ़ में हुआ। आप ही के नाम ये महारत हासिल है। आप देवलास के लिए और कुछ क्या कर रहे हैं? और देवलास के लिए अब हम आने वाले समय में हम चाहते हैं कि यहाँ नियमित पुजारी हों और यहाँ के जो पुजारी हों उनको नियमित शासन द्वारा कराया जाए, वो भली भांति अच्छे ढंग से पूजा करें। और यहाँ की ये पर्यटन केंद्र घोषित हो, यहाँ लोग आए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये पहला मंदिर है, सूर्य मंदिर। देवल बाबा का नाम लेकर लोग जान के ये जानते हैं कि देवल बाबा का मंदिर है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अपने जनपद में या प्रदेश में या विधानसभा में यह लोग नहीं जानते हैं कि देवल बाबा मतलब सूर्य भगवान का मंदिर है। ये जानना जरूरी है। ये जानना जरूरी है कि यहाँ पे सूर्य भगवान का मंदिर है। आप 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होना है, तो उसके बारे में आप क्या लोगों से आह्वान, क्या अपील करना चाहेंगे? आह्वान करूंगा कि हर हिंदू, क्योंकि हिंदू गर्व का दिन है, उस दिन 5 दीपक अपने घर पे जलाए, पास के मंदिरों में जलाए और राम की धुन बजाए, क्योंकि ये हमारी हिंदुओं की बहुत बड़ी जीत है।
सनातन धर्म की जीत है, इससे बड़ी जीत, क्योंकि 500 सालों के बाद ये हमारी जीत हुई है। कैसा लग रहा है उस दृश्य को देखा है आपने, उसमें शामिल हुए हैं जब बाबरी ढांचा को गिराया जा रहा था, तो आप उस मुहिम में शामिल हुए हैं, आज वो बनता दिख रहा है, रामलला विराजमान होने वाले हैं, आपको कैसा लग रहा है? हमको जो अपार खुशी मिल रही है कि रामलला विराजमान हो रहे हैं। उस समय भी हम देखे थे जब टेंट में रामलला जी थे, तो हम लोग यही चाहते थे कि कब भगवान का मंदिर बने, कब भगवान की प्राण प्रतिष्ठा बने, प्राण प्रतिष्ठा हो। वह दिन अब सामने है, तो इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती। तो जाना होगा आपका 22 तारीख को? निश्चित रूप से जाएंगे, 22 तारीख को हम लोग पहुंचेंगे वहां, क्योंकि जब इतना हम लोग गए हैं, जेल तक गए हैं, चंडेसर डिग्री कॉलेज में हम लोग जेल में भी बंद थे उस समय मुलायम सिंह की सरकार में, तो निश्चित रूप से जाएंगे। विपक्ष देखिए ना, लगातार देखिए, आप मंत्री रहे, आप विधायक रहे हैं, विपक्ष लगातार पहले राम को लेकर बयानबाजी होती थी, अब राम मंदिर को लेकर बयानबाजी कर रहा है, कह रहा है बीजेपी पूरा उस तरफ राजनीति कर रही है, 2024 का चुनाव लड़ने का वो अपना पैंतरा बना रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा बचा नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, अब बन रहा है। अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। नहीं तो ये कहते थे लोग कि रामलला मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, अब वो तारीख भी बता दे रहे हैं और मंदिर भी बन रही है। इससे बड़ी खुशी कुछ भी नहीं हो सकती। ये 4 शंकराचार्य हैं, ये लोग धरना पे बैठे हैं, इनका कहना है कि हम लोगों को बुलाया नहीं जा रहा है, और प्रधानमंत्री जी जब वहां पे सब कुछ करेंगे तो हम लोग जाके क्या करेंगे? उस विवाद को आप कैसे देखते हैं? अब ऐसा है कि शंकराचार्य लोगों को उसमें विवाद में नहीं पड़ना चाहिए कि पुनीत 500 सालों के बाद हो रहा है, तो जब हो रहा तो उसको होने देना, उनको उसमें शंकराचार्य जी लोगों को सहयोग करना चाहिए। ये चाहिए कि सहयोग करें। बीजेपी का तो कई सालों का ये मुद्दा रहा है, कई दशकों का ये मुद्दा रहा है, राम मंदिर। अब वो देखिए ना 22 तारीख को बन जाएगा। अगला मुद्दा बीजेपी अब क्या लेकर आएगी जनता के बीच में? इसके बाद जो है अपना काशी है, मथुरा बाकी है, अभी अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तो आप सुन रहे थे और देख रहे थे, पूर्व मंत्री थे हमारे साथ श्री राम सोनकर जी। इनका कहना है कि अयोध्या में जो राम मंदिर है वो तो बन गया है, मगर आगे अब जब लड़ाई है, आगे अब जो मुहिम है वो अब हम लोग काशी चलेंगे और फिर मथुरा की बारी है। अब बने रहिए हमारे साथ, आप देखते रहिए मऊ तक न्यूज। मैं हूं संजय, नमस्कार।